हेलो एवरीवन। आज हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से। तो सबसे पहले सीपीसी जो बना था वो 1859 में बना था और इसके बाद ये दो बार अमेंड हुआ, एक बार 1877 में और एक बार 1882 में। 1882 का जो एक्ट था उसमें 650 सेक्शंस बनाए गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था एक्ट और फिर भी लिटिगेशन मेंटेन नहीं हो पा रही थी। फाइनली फिर इसको 1908 में रिचर्ड ने बनाया और रिचर्ड ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। रिचर्ड ने बनाया, एक बनाया सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा बनाया प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली क्या होता है, जो आपके राइट्स और लाइबिलिटी को बता दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स बताता है, कुछ लीगल राइट्स बताता है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी आपको बताता है। जबकि लाइबिलिटी आपको आईपीसी बताती है, इंडियन पीनल कोड 1860। ये आपको बताती है कि लाइबिलिटी क्या होगी। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने चोरी करी है या मर्डर कर दिया तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी या वो कितना लाइबल होगा, ये बताती है आईपीसी। वहीं प्रोसीजरल लॉ क्या बताता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। सब्सटेंटिव लॉ का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा। अगर किसी ने आपके राइट को ब्रीच कर दिया है तो रेमेडी तक का जो सफ़र है या प्रोसेस है वो कैसे होगा, कैसे प्लेंट आएगा, कैसे कोर्ट में सबमिट होगा, विटनेस कैसे एग्जामिन होंगे, ये सारी चीज़ें प्रोसीजरल पार्ट है। तो प्रोसीजर क्या होगा ये आपको प्रोसीजरल लॉ बताता है। अब जो सब्सटेंटिव पार्ट होता है उसको सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर दे। अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास है, जबकि प्रोसीजरल पार्ट जो है उसको कोर्ट भी अमेंड कर सकती है अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। क्योंकि कोर्ट का टाइम भाई बहुत ज़्यादा कीमती होता है, कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करने देगी कोर्ट। तो इस वजह से वो प्रोसीजर को चेंज कर सकती है। जैसे कि अगर आपको किसी को सम्मन भेजना है तो सम्मन किस तरीके से भेजा जाएगा, किसको रिसीव होगा, किस टाइम पे दिया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट डिसाइड कर सकती है। इतनी कोर्ट के पास पावर होती है। तो बेसिकली हमने अभी तक हिस्ट्री जान ली और दो पार्ट सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है ये जान लिया। अब हम ये जानते हैं क्रिमिनल और सिविल मैटर्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो आपकी सीपीसी होती है ना, इसमें किसी की लाइफ हैम्पर नहीं होती। और जो आपकी सीआरपीसी होती है इसमें लाइफ हैम्पर होती है। अब ये कैसे कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। सीपीसी में जनरली जो केसेस आप देखेंगे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, या फिर मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसमें केस 5 साल 10 साल चला भी गया या चल भी गया कोर्ट के अंदर, तो बाद में कोर्ट आपको कंपनसेशन दिलवा सकती है अगर गलत डिसीजन आ गया। मतलब कंपनसेट आपको करवा देगी कोर्ट, पैसे दिलवा देगी। बट क्योंकि सीआरपीसी में किसी की लाइफ का मैटर होता है, किसी की लाइफ के ऊपर बात होती है, तो वहां आप किसी की लाइफ को कंपनसेट नहीं कर सकते, आप किसी की लाइफ को खरीद नहीं सकते पैसे से। इस वजह से सीआरपीसी में रिव्यू का ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप एज ए जज किसी केस को सुन रहे हो तो उसको आप आंख खोल के एडजुडिकेशन प्रॉपरली कीजिए। आपको किसी की लाइफ के साथ खेलने नहीं देंगे।
क्योंकि अगर आपने किसी को मान लीजिए बाय मिस्टेक किसी को 10 साल की सज़ा दे दी, किसी को 10 साल की सज़ा अगर आपने दे दी और बाद में अपील में जाके पता चला कि भाई वो जो बंदा था वो तो इनोसेंट था, तो क्या आप अपील में जाके उसको कंपनसेट कर दोगे? उसकी जो 10 साल खराब हुए हैं उसको आप वापस दिला दोगे? 10 साल उसके वापस ज़िंदगी के आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इसीलिए रिव्यू का ऑप्शन सीआरपीसी में नहीं दिया। अब कुछ टेक्निकल टर्म समझ लेते हैं सीपीसी की। जैसे कि सीपीसी में जो केस लाता है उसको बोला जाता है प्लेंटिफ। जिसके खिलाफ केस आता है उसको बोला जाता है डिफेंडेंट। दूसरी भाषा में कहूं तो जिसका राइट ब्रीच हुआ है वो हो गया प्लेंटिफ। जिसने किया है या जिसको डिफेंस, जिसके ऊपर आरोप है, उसे बोलते हैं डिफेंडेंट, जिसे डिफेंस देना है बेसिकली। ओके, अब सीपीसी में क्या होता है, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता रहता है। सीपीसी में बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे शिफ्ट होता रहता है? बता देता हूं। देखो, प्लेंटिफ आया केस लेकर अपना, उसका जो भी राइट ब्रीच हुआ है कोर्ट के पास आया, केस किया, एविडेंस दे दिए कोर्ट में। अब क्या होगा, जैसे ही एविडेंस उसने पेश किया तुरंत जो है बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया डिफेंडेंट के पास, डिफेंडेंट पे चला गया बर्डन ऑफ प्रूफ। इसको मैं BOF से कर देता हूँ, बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, डिफेंडेंट के पास चला गया, मतलब डिफेंडेंट के ऊपर चला गया कि भाई अब तू डिफेंड कर, तू अपने एविडेंस लेकर आ कि ये काम या तूने इसका राइट ब्रीच की नहीं किया, ये तेरे ऊपर है बर्डन। अब तो फिर डिफेंडेंट अपने एविडेंस देगा। जैसे ही डिफेंडेंट ने दिया तो कोर्ट फिर प्लेंटिफ से पूछेगी कि भाई अब तू लिया अपने एविडेंस। तो ये जो है एविडेंस विटनेस वगैरह ये चलते रहेंगे, जब तक चलते रहेंगे जब तक एक पार्टी फेल नहीं हो जाती। जैसे ही एक पार्टी फेल होगी एविडेंस देने में, जैसे ही पार्टी एक फेल हो जाएगी वैसे ही कोर्ट जजमेंट पास कर देगी। और जजमेंट उसके खिलाफ आएगा जो फेल हो जाएगी पार्टी, उसके खिलाफ जजमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर हमने सीपीसी का देख लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे की सीपीसी पढ़ेंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पसंद आया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।